जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ठीक, इसके पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ा रहे थे। ठीक, उसमें जो हमने कुछ टॉपिक को बता दिया था और कुछ टॉपिक जो है अभी छूट गया था। तो चलिए, जो छूट गया था उसको हम आज कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने अमेरिका के संविधान, ब्रिटेन के संविधान, कनाडा के संविधान, इन सब के संविधान से जो स्रोत लिया गया था उसको हमने बता दिया था। अब आज हम बताएंगे फ्रांस के संविधान से जो है भारत ने क्या लिया था। ठीक, चलिए। फ्रांस का जो संविधान है, यहाँ से क्या लिया गया था, चलिए देखते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र के बाद जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। सवाल पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द को किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द जो है भारत में जो लिया गया है भारतीय संविधान में, वह किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका जवाब ये होगा कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्रता, ठीक, समता और क्या, बंधुता, यह तीनों वर्ड जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब चलिए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वहां से क्या लिया गया है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से देखिए क्या लिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, जो भारत में जो संविधान संशोधन होता है, यह दो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक, के बाद दूसरा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्णय, यह निर्णय नहीं, निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वह भी जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक, अब एक सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू हुआ? सवाल आपके मन में होगा। ये बहुत से लोग यही सोचते होंगे कि भारत का जो संविधान जो है 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, क्या और उसके पहले या उसके बाद नहीं लागू हो सकता था? तो उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, चलिए उसको हम बताते हैं। चलिए पहले देख लीजिए 26 जनवरी। संविधान लागू क्यों? चलिए इसमें पहला देखते हैं। पहला जो है दिसंबर, ये दिसंबर 1930 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। दिसंबर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था दिसंबर को, ठीक, 1930। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे, लाहौर अधिवेशन के नाम से जिसे जानते हैं कांग्रेस के। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था संविधान लागू होने की कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हो गया था यहीं से। पूर्ण स्वाधीनता, ठीक, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है
यही जो जब लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है नेहरू जी ने किया था। तो वहीं पे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत जो है पूर्ण स्व मतलब 26 जनवरी को अपना पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएगा। ठीक, इसीलिए जो है 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी 1931 को पूर्ण स्वाधीनता को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया भारत ने तभी से। ठीक, जो 26 जनवरी आप मनाते हैं गणतंत्र दिवस, इसी के जो है उपलक्ष्य में मनाते हैं कि जो है भारत ने जो अपने आप को 26 जनवरी 1931 को जो है पूर्ण स्वाधीनता मनाने का निर्णय लिया था। और इसी दिन पूर्ण स्वाधीनता जो राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाए गए संविधान में जो है जो अपनाया गया था उसमें जो क्या क्या शामिल किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 26 नवंबर 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अपनाया गया 1949 को। तो इसमें जो क्या क्या जो है अपनाया गया, क्या क्या शामिल किया गया संविधान में। ठीक, पहली बात तो प्रस्तावना जो है जितनी थी प्रस्तावना सारी शामिल की गई। प्रस्तावना लागू कर दी गई संविधान लगते ही, मतलब 26 जनवरी 1949 को जैसे ही संविधान लागू हुआ इसमें प्रस्तावना को शामिल कर दिया गया। और 395 जो अनुच्छेद थे, ठीक, 395 आर्टिकल थे, इनको भी जो है लागू कर दिया गया, जो 395 आर्टिकल थे। ठीक, उसके बाद 8 अनुसूचियां लागू की गई। आठ अनुसूचियां जो थी उसे भी जो है भारतीय संविधान में लागू कर दी गई। अब तो वैसे 12 अनुसूचियां हो गई हैं, लेकिन पहले जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान जब लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद बताते हैं संविधान की जो है विशेषता क्या है। जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश के संविधान की जो है विशेषता क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान की जो है अभी विशेषता, मतलब हमारे संविधान की जो है खूबसूरती क्या है, खासियत क्या है, चलिए उसको हम बताते हैं आपको अच्छे से। चलिए देखिएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान विशेषता कि भारतीयों ने जो है इतने मेहनत से जो है संविधान को तैयार किया, तो उस टाइम तो जरूर लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लग गया संविधान बनाने में, तो इसकी कुछ खूबसूरती भी होगी जब इतना समय लगा है। तो चलिए उसकी खूबसूरती को देखते हैं संविधान के। ठीक, तो इतना समय इसलिए लगा क्योंकि विश्व का सबसे लंबा संविधान बन गया। संविधान मतलब संविधान बनाने में टाइम जरूर लगा, लेकिन क्योंकि सारी परिस्थितियों को समेटते हुए बनाया गया कि भारत में जो कंडीशन थी, इसी वजह से जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। ठीक, विश्व का सबसे लंबा संविधान। ठीक, और दूसरा क्या है, लिखित संविधान। ठीक, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि विभिन्न देशों से संग्रहित किया गया है भारत का संविधान। बहुत लोग बोलते हैं भारतीय संविधान धारा का थैला है, तो वही जो है विभिन्न देशों से संग्रहित, विभिन्न देशों से संग्रहित किया गया है। और चौथा पॉइंट यह है कि कठोर एवं लचीली प्रणाली है संशोधन की। जो भारत में जो संविधान संशोधन किया जाता है बहुत कठोर और लचीली है, कठोर और
लचीली है। उसके बाद चलिए पांचवा देखते हैं, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण है। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का जो है सम्मिश्रण है इसमें। ठीक, उसके बाद छठवां जो है संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में जो है संसदीय संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, उसके बाद सातवां जो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत और स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, और क्या है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एकल नागरिकता है। ठीक, तो ये भी देख लीजिए, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। उसके बाद 9वां पॉइंट है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये तो हमने बता दिया है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। और क्या है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य ये भी हैं। उसके बाद 10वां जो है केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण एवं उल्लेख। केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण एवं उल्लेख। उल्लेख जो है ये भी भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद जो है आपातकालीन प्रावधान। भारत के संविधान में जो है आपातकालीन प्रावधान भी है। ठीक, उसके बाद 12वां पॉइंट ये है कि जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन। और सबसे लास्ट पॉइंट यह है भारतीय संविधान में, सबसे लास्ट पॉइंट यह है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, ठीक, के लिए विशेष प्रावधान है। के लिए विशेष प्रावधान है भारतीय संविधान में। भारत के संविधान में यह जो संविधान की खूबसूरती है। ठीक, भारत के संविधान की जो है यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। सबसे लंबा संविधान जरूर है, लेकिन जो है भारतीय संविधान जो है भारत के जनता का जो मनोभाव है उसको जो है अपने अंदर समेटे हुए है, अपनी जनता की भावनाओं को। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।